गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जुजलसन बोरा, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। ये पीरियोडिक टेबल है और पीरियोडिक टेबल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है तत्वों का वो कुछ इस तरह से है कि ये जो दो टावर हैं ये कहलाते हैं एस ब्लॉक। ये जो पूरा है ये कहलाता है पी ब्लॉक। ये जो बीच का है ये कहलाता है डी ब्लॉक। और आज जो अपन स्टडी करेंगे वह है एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक शुरू होता है छठे आवर्त से और यहाँ से एफ के 14 एलिमेंट्स शुरू हो जाते हैं जो कि परमाणु क्रमांक 57 से शुरू होगा, लेंथेनम से। और इन तत्वों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। ये जो दो सीरीज है, पहली सीरीज और दूसरी सीरीज, ये कहलाते हैं एफ ब्लॉक तत्व। पहली सीरीज इसमें कहलाती है लैंथेनाइड्स और जो दूसरी सीरीज है उसको कहते हैं एक्टिनाइड्स। इनकी स्टडी आज अपन करेंगे, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स के अंदर ज़्यादातर तत्व रेडियो एक्टिव हैं और कुछ तत्व लेबोरेटरी मेड भी हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। लैंथेनाइड्स काफ़ी सारे प्राकृतिक तत्व हैं जिनकी आज अपन स्टडी करेंगे। लैंथेनाइड्स की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिससे कि उसको एक्सप्लेन किया जाएगा वह है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ की एक्सप्लेन होगी। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था डी ब्लॉक तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के अंदर कि इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने का क्रम जो कि हुंड्स रूल और N+L रूल से डिसाइड हुआ है वो इस तरह से है। पूरा चार्ट लिखा हुआ है इसमें। क्या है, एक बार अपन वापस समराइज करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद में 4s2 के बाद में हमारे पास में आता है इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम 3D में जो कि डी ब्लॉक में दिखा। 3d10 4s2, उसके बाद में 3d10, फिर 4p6, फिर 5s2 4d10, 5p6 6s2, जैसा कि अभी आपको बताया एफ ब्लॉक 6 आवर्त में आकर के शुरू होगा। 6s2 6 के भरने के बाद में हम भरेंगे इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट। जब ये कोश भरना शुरू हो जाएगा 6 का, S, देखिए सिस्टम किस तरह से है कि ये 6s, इस क्रम में अगर अपन देखें तो बढ़ते हुए क्रम में हमने 5p6 के बाद में 5d को छोड़ दिया, 5f को छोड़ दिया, फिर 6s को लिया।
और यहाँ नीचे 4f को छोड़ दिया, तो 6s2 भरने के बाद में हम इन दोनों कोश को भी छोड़ते हुए इलेक्ट्रॉन को किस में भरा जा रहा है, 4f1 में। तो जैसे ही अब यहाँ देखिए ऑर्बिटर के अंदर कि ये भरा हुआ यूँ भरता हुआ आएगा और कुछ कोश को हम उच्च ऊर्जा होने की वजह से यहाँ छोड़ते जाएंगे। किस किस को, 4f को, 5d को, 5f को और ये नीचे का 4f, और किसको भरेंगे हम यहाँ पर, 6s2। जैसे ही 6s2 भरा हमने, परमाणु क्रमांक हो जाता है 56। अब जो 7th इलेक्ट्रॉन 57th इलेक्ट्रॉन आएगा वह इंटर करेगा, देखिए इस 5 को भी छोड़ देगा और वो यहाँ इस 4f में आएगा। इस पूरे कोश को वो छोड़ता हुआ चलेगा। जिसके अंदर खाली कोश हैं, चूंकि इसकी ऊर्जा ज़्यादा है इसलिए उसको यहाँ नहीं भरा जाएगा। किस किस की ऊर्जा ज़्यादा है, 5d और 5f की। 4f के बाद भरने के बाद में 5d का नंबर आएगा क्रम में, ठीक है। तो 6s के बाद में हम भरेंगे 4f को, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा 6s2 और उसके बाद में 4f1। ये पूरे से यहाँ आपको इनकी स्थिति समझनी है कि कौन सा ऑर्बिटल कहाँ सेट है। 6s2 यहाँ भरा, लेकिन अंतिम जो इलेक्ट्रॉन 57th है वो 57th इलेक्ट्रॉन इतने अंदर जा कर के भरा जा रहा है इस कोशों को छोड़ करके। मतलब 6s में हम चल रहे हैं और कौन सा कोश 5d को छोड़ा जा रहा है, 5d को छोड़ा जा रहा है, 5f को छोड़ा जा रहा है, और हम जा रहे हैं 4f में, ठीक है। तो अंदर के कोश में हम जा रहे हैं, इंटीरियर, इनर, इसलिए इसका नाम पड़ा है यहाँ पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आंतर संक्रमण तत्व, क्योंकि इसके अंदर बहुत अंदर के कोश को भरा जाता है। तो लेंथेनियम जो 57 के ऊपर है, जिसका नंबर है 57, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंत में यह आएगा 6s2 4f1। f में जो पहला इलेक्ट्रॉन है, पहला f के इलेक्ट्रॉन वह 57 है, और आगे अपन पढ़ेंगे कि सेकंड f जो 7s2 5f1 आएगा वो 89 पर आता है, एक्टिनाइड। तो ये कुछ मैजिक नंबर आपको याद रखना है, 57 लेंथेनियम के लिए और 89 एक्टिनाइड के लिए। और उसके अंदर जो कोश हम भरेंगे वो कोश भरा जाएगा 7s2 5f1 सेकंड f, और यहाँ हम भर रहे हैं 6s2 4f1, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिस कोश में अपन जाते हैं उसका 2 कम f कोश यहाँ आता है। 6 में चलने तो 4 आएगा, 7 में चलने तो 5 आएगा, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है ns2 n-2 f1 14। ये थ्योरेटिकल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन प्रायोगिक तौर पर क्या देखा गया कि जो ऊर्जा का अंतर है 4f और 5d में, अंतर तो है लेकिन अंतर कम है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन 6s के बाद में अंदर पेनिट्रेट करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है 5s के और 5p के, वो इसको प्रतिकर्षित करेंगे क्योंकि इसको और भी अंदर जाना है। इसके पास में इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वह इस प्रतिकर्षण को न्यूट्रलाइज कर सके, इसको एट पार कर सके। तो कुछ स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जो इसके ऊपर कक्षक पड़ा हुआ है खाली 5d, वो वहीं पर रुक जाता है। तो सैद्धांतिक कॉन्फ़िगरेशन तो है 6s2 4f1 सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल, लेकिन ऑब्जर्व्ड क्या पाया जाता है, प्रायोगिक रूप से क्या पाया जाता है, 6s2 और उसके बाद में भरा जाता है 5d1, 6s2
5d1। इसके पास में हमारे पास में प्रायोगिक तथ्य भी हैं जिसको अभी अपन प्रूव करेंगे कि ऐसा ऑब्जर्व्ड किसी फ्रैक्शन के ऊपर निर्भर है, कोई किसी ऑब्जर्वेशन के। वो ऑब्जर्वेशन क्या है ये हम देखते हैं। यहाँ देखिए कि ये पूरा डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, इसके अंदर दो ये एक्स में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बाहर तो पहले ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब इसकी +1 बनेगी, फिर ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब इसकी +2 बनेगी। उसके बाद में हमारे पास में 5p6 आ जाता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा क्योंकि ये पूर्ण पूरित है। तो इसलिए इसकी आक्सीकरण अवस्था कहाँ तक लिमिटेड हो जानी चाहिए थी, +1 और +2। लेकिन प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया, जो कि इस टेबल के अंदर दिया गया है, कि इसकी ज़्यादातर ऑक्सीकरण अवस्था +3 और कुछ की +4 भी पाई जाती है, +3 और +4। तो ये कैसे आती है +3 और +4, सीरियम की जैसे +3 और +4? तो वो यहाँ से स्पष्ट है इससे कि पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, दूसरा यहाँ से निकलेगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो जस्ट इसके बाद में जो कोश आएगा वो कौन सा कोश है, इसके बाद में 6s के बाद में जो भरा हुआ कोश है वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रुक जाएगा आपका 5d में। ठीक है, तो अब बाह्यतम कोश 5d पड़ेगा तो ये 5d से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, ये 6s के बाद में जो भरा हुआ कोश रहेगा अपने पास में वो कौन सा रहेगा 5d। तो ये कोश रहने की वजह से इसमें जो अगला इलेक्ट्रॉन निकलेगा अपना बाहर, वो बाहर इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल जाएगा, डी से। तो +2 के बाद में उस डी के इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में किसको निकाल देगा, ये 3 को। ठीक है, डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है और डी के अंदर ये ऊर्जा के प्रतिकर्षण की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है, इसलिए 3 भी इसकी आक्सीकरण अवस्था रहेगी और 4 भी इसकी आक्सीकरण अवस्था रहेगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको पूरा बता रहा है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हमेशा डी के अंदर पड़ा हुआ है। वह इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 4f में लेकिन चला जाता है डी में, और वह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि इनकी +3 आक्सीकरण अवस्था क्यों बनती है। तो ये इसका जस्टिफिकेशन है। तो एफ ब्लॉक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलते हैं, एक सैद्धांतिक और एक प्रायोगिक। सैद्धांतिक होगा 6s2 4f1 और प्रायोगिक होगा 6s2 5d1, जिसका कारण अभी अपन देख लिया। ये कंटिन्यूस नीचे तक चलता जाएगा जो कि इस पूरे टेबल में दिया गया है। तो ये स्टूडेंट एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनसे संबंधित आक्सीकरण अवस्था के बारे में डिटेल था। थैंक यू।